और न्यायालय में भी जो हमारा स्वामित्व का निर्धारण होता है, टाइटल का निर्धारण होता है, वो कागज़ से होता है। तो इस पेपर से, इस खतियानी पेपर से यानी खतियान से और मानचित्र से, दोनों से जिसके पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा, प्रथम दावा उसी का स्वामित्व का माना जाएगा। वंशावली जब भी देना है, अगर वो उस ज़मीन से अलग अपना अधिकार रख रहे हैं, आपसी बंटवारा हो गया, तो आपसी बंटवारा में सिर्फ और सिर्फ देना है कि हमारे दादा कौन थे, हमारे पिता कौन थे, और उस पैतृक संपत्ति में हमें कैसे अधिकार मिला है, अकेले उनको दाखिल करना है। उस वंशावली में देना है कि हमारे पिता के 5 पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए, ये हुए, और इस ज़मीन में मेरा इतना शेयर है, सिर्फ अपना ही शेयर वो डिक्लेयर करेंगे। अगर उस वंशावली पर किसी की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। झूठी दावा कर रहा हो कि इसी के लिए जांच किया जाता है। इसी के लिए शेयर होगा 1 कट्ठा, वो कहेगा मेरा 5 कट्ठा शेयर। ठीक है, अगर वो 5 कट्ठा करेंगे तो 5 कट्ठे का दखल कब्जा भी प्रूफ करेंगे। जब अमीन सत्यापन करने जाएगा किश्तवार में, तो उनको तो 5 कट्ठा दिखाना होगा। मौखिक कहने से कुछ नहीं होगा, मौखिक कहने से कुछ नहीं होगा। अगर उस पर भी विवाद अगर उनको नहीं होता, जैसे कि हम लोगों के पास लगान रसीद होता है, तो एक लगान रसीद इंडिविजुअल लोग कटवाते हैं, वैयक्तिक रूप से कटवाते हैं, जिस ज़मीन को हम लोग सेल डीड से खरीदते हैं, और दूसरा लगान रसीद होता है जो संयुक्त परिवार का होता है, पिता के नाम से है, उसमें हम खरीद रहे हैं और ये इनहेरिट कर रहे हैं, उसके आधार पर ज्वाइंट प्रॉपर्टी का लगान रसीद होता है। तो अभी भी उनके सामने में ये खुला हुआ है कि वो अपनी जमाबंदी को, अपने दखल की ज़मीन का अलग से आपस में बैठ करके एमिकेबल सेटलमेंट के अंतर्गत दाखिल खारिज करवा लें, बंटवारा शेड्यूल बनवा करके। अच्छा सर, अभी एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि रजिस्टर 2 जो होता है जी, रजिस्टर 2 सरकार के पास वो सही स्थिति में नहीं है जी, कोई फट गया, उसमें भी घपला का आरोप लग रहा है सरकार पर कि किसी पे इंक गिरा दिया गया हो, किसी का नाम उलटफेर कर दिया गया हो, तो ऐसे में रजिस्टर 2 मान्य कैसे हो? रजिस्टर 2 बहुत सारे अंचलों में बहुत अच्छे ढंग से है बना हुआ है। बहुत सारे अंचलों में जहां पर रजिस्टर 2 के पन्ने बीच से फट गए हैं, इसके निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर डायरेक्शन दिए गए हैं अंचल अधिकारी को। अभी राज्य सरकार ने एक परिमार्जन प्लस एक घोषित किया है, निकाला है, आदेश निकाला है, 3 पन्ने का गाइडलाइंस निकाला है। इस परिमार्जन प्लस में ये ऑप्शन दिया है कि वो रैयत अब अगर उनकी जमाबंदी में उनका खाता, खेसरा, रकबा छूट गया है, तो अंचल अधिकारी के पास ऑनलाइन आवेदन करें, और अंचल अधिकारी को एक समय निर्धारित किया गया है कि इतने दिन के अंतर्गत आप उसका सुधार कर दें। अगर जमाबंदी पंजी के पन्ने फट गए हैं तो उस जमाबंदी का निर्माण उनका हो जाएगा। और ये जो जहाँ तक जमाबंदी पंजी के मेंटेनेंस की बात है, बीच में कर्मचारियों की कमी इसकी एक बहुत बड़ी माने वो कारक तत्व रहा, बहुत बड़ा कारक। अब राज्य सरकार ने पर्याप्त संख्या में हल्का वाइज कर्मचारियों की अब नियुक्ति कर दी है। अब अंचल अधिकारियों को ये भार दिया गया है। निश्चित रूप से ये अभिलेख, ये जो कागजात हैं, इसको बनाने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी। सर, जो पुराना जमीन है, मतलब 1939 से 40 के बाद जो इसका रसीद नहीं कटा है, जमीन पर उन लोगों का कब्जा है, मकान बना लिए हैं, उनका कोई पेपर नहीं है, तो नहीं कोई उसका रसीद है, उसको कैसे मतलब सर? अगर वो रेती ज़मीन है, अगर वो रेती, 2 तरह की ज़मीन है, एक गैरमजरूआ ज़मीन है और दूसरी रैयत की ज़मीन है। अगर वो रेती ज़मीन है तो इस तरह की ज़मीन का सामान्य तौर पर सब लोग कंसेसली अपना रसीद कटवा लिए हुए हैं। दूसरी प्रकार की जो ज़मीन है, रेती ज़मीन ही है, खतियान में बेलगान दर्ज है, खतियान में उसका लगान फिक्स नहीं हुआ है। अगर उस रैयत का उस पर मकान है तो उस ज़मीन का खाता, खेसरा का विवरण दे करके अपने नाम से लगान रसीद उसका ये निर्धारित करवा लें, आप कट जाएगा। बेलगान होने के कारण किस्म बेलगान अगर होगा तो रसीद नहीं कटेगा। लगान निर्धारित करवा लें। अभी लगान निर्धारण करने की शक्ति भूमि सुधार समर्थ और एसडीओ दोनों को दे दी गई है और लोग करवा रहे हैं आराम से, तो उनका रसीद अद्यतन हो जाएगा, जमाबंदी भी कायम हो जाएगी।
बहुत लोग का डर था कि जब इतना दिन रसीद कटवाएंगे तो मतलब पैसा बहुत लगेगा। इसमें हाँ ठीक, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो लगान आज के डेट में निर्धारित होगा वो लगान भूमि सुधार उपसमहर्ता को और एसडीओ को अगर रिविजनल सर्वेक्षण खतियान में जो उस भूमि के इर्द गिर्द में जो लगान निर्धारित हुआ है, जैसे 2 रुपये एकड़ है, 3 रुपये एकड़ है, तो 3 ही रुपये एकड़ देना है, खाली उसको गुणक में परिवर्तित कर देना है सरल ढंग से। राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है गुणक का, हम आपको उसका फोटोकॉपी दे देते हैं। आप लोगों के बीच अगर भ्रांति है तो आप मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दे सकते हैं। 50 साल हो गया सर। 50 साल का अगर मान लीजिए कि अगर 2 रुपये एकड़ ज़मीन है, 2 रुपये एकड़ ज़मीन है तो 1 डिसमिल का कितना हुआ? 2 पैसा हुआ। अगर 5 डिसमिल है तो 10 पैसा हुआ, तो 10 पैसा गुने 50 कर दीजिए तो कितना हो गया? 10 गुना कर देंगे तो 5 रुपया हुआ, और 5 रुपया का 2.5 गुना कर दीजिए शेष सहित लेकर के, 5 दूनी 10, 2 12, 12.5 रुपये उसको मात्र लगेंगे उदाहरण के तौर पर आज के डेट में। अगर उसको गुणक में हम परिवर्तित कर देंगे तो अब राउंड फिगर में कर दिया गया है, 2 रुपया से लेकर के 9 रुपया तक है तो उसको 10 रुपया राउंड फिगर में कर दिया गया है। तो यानी मैक्सिमम ज़मीन जिसका होम स्ट्रीट लैंड है, बास की ज़मीन है, अगर उस पर उसका घर है, रेंट फिक्स नहीं हुआ है, काबिल लगान जोग्य है, तो रेंट फिक्स कराएंगे तो मैक्सिमम उनको लगेगा 50 रुपया, 100 रुपया, 150, 200 लगेगा, उससे ज़्यादा कहाँ लगना है। ये भ्रांति ही नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हमें अवसर दिया, बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को कभी भी कोई समस्या हो तो बेहिचक पूछेंगे।